हेडिंग है हमारा लड़की की शादी के बाद की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है, कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और न सब जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना होगा, धीरे हंसना होगा, सबके खाने के बाद खाना ये सब आदतें जैसे अपने आप आ गई। घर में माँ ने कभी कभी बात की होती। धीरे धीरे पियर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि आप आस पास में ही तो है, कभी भी जाएगी, उनके ससुराल सुर भी बदल गए। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, सिर्फ एक घर नहीं बदलता बल्कि पूरा जीवन बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अब अपने पियर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो भी पियर वाले बिन पूछे नहीं आ सकते। पियर का वो अल्लड़पन, वो बेबाक हंसना, जो झूठे मुंह, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे उठना, सोना, नहाना, अब सब यादें रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगा रख कर रो रहे थे। असल में मुझे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतनी साल दूर रखा वो मेरे सामने आ जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिससे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं करा है, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे सिवाय मेरे, इसलिए सब ये रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम है कि एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर बस मेहमान ही होती है घर की, फिर चाहे कितना भी कहे कि क्यों न कल ही ले कि ये घर आज भी उसी का है। सच तो ये है कि वो भी यूं ही अपने घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हज़ारों समस्या और परेशानियों आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या ये तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप?